गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद आपको आगे करना क्या होता है? देखो, गाड़ी में बैठने के बाद आपको पहले अपना ये डोर बंद करना होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने डोर को आराम से बंद किया, बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी को थोड़ी बहुत चोट ना लग जाए, ठीक है, मेरे जैसे लोग अब गाड़ी का जो डोर है बहुत आराम से बंद करेंगे तो ये खुला रह जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि बंद हो गया। अब वो यहाँ पे ध्यान देते नहीं सामने, और गाड़ी को स्टार्ट करना करके शुरू करके लेके चले जाते हैं, ठीक है। गाड़ी बीप करती रहती है, उन्हें लगता है कि शायद सीट बेल्ट की अलार्म दे रही है, बीप कर रही है, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। और होता ये है कि जब वो आगे चलकर थोड़ी स्पीड अप करते हैं, अपनी गाड़ी को भगाते हैं, तो ये डोर फिर से वापस खुल जाता है और ये किसी न किसी के टकरा जाता है, ठीक है, और इससे हो जाता है आपका बहुत ज्यादा नुकसान। तो इसमें हमेशा ये करें कि जब भी आप गाड़ी का डोर बंद करें तो थोड़ा हल्का प्रेस करें, ठीक है, अपनी तरफ को खींचें, तभी ये पूरी तरह से बंद होगा। और यहाँ पर देख लें कि कोई साइन यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपका डोर खुला हुआ है। अब मैं इसी की बात नहीं कर रहा, ये जो साइन यहाँ पे आता है वो लेफ्ट राइट इधर का भी आएगा और पीछे के जो डोर है उनका भी आएगा। यहाँ तक कि जो आपकी डिग्गी है, मतलब पीछे का जो बूट है, बूट स्पेस, उसका भी यहाँ पे साइन आएगा कि पीछे कुछ खुला हुआ है। इसलिए गाड़ी को बंद करते टाइम आपको स्पेशली ध्यान देना है स्टार्ट करने से पहले कि आपकी गाड़ी का कोई डोर खुला हुआ तो नहीं है, और अगर खुला हुआ है तो कृपया करके पहले उसे बंद कर लें, उसके बाद ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं, नहीं तो जो मैंने आपको नुकसान बताया वो आपका होना लाजमी है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गाड़ी आपने अंदर से लॉक कर ली, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है आपके ये ग्लास, ठीक है, मतलब ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये साइड मिरर, ठीक, इनका ओपन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें ओपन नहीं करोगे तो आप पीछे की साइडें नहीं देख पाओगे, मतलब कि पीछे आपकी गाड़ी के कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो नहीं देख पाओगे। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि वो इसे बंद करके चलाते हैं, वो सोचते हैं कि यार कहीं टच ना हो जाए, कहीं दीवार वार में किसी बाइक वाले के या फिर कार में टच ना हो जाए, इसलिए ग्लास को बंद कर दें। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसे आपको मतलब खोल के रखना है, ये नहीं खोलोगे तो आप पीछे का नहीं देख पाओगे। दूसरी बात, आप रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सहायता करते हैं आपको गाड़ी चलाने में। और तीसरा जो चीज है वो है ये, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पीछे की साइड देखने के लिए, ठीक है। तो इसे भी आपको पूरा सेट करके रखना है, मतलब कि ऐसा सेट करके रखना है, ये जो पीछे दो सीट दिख रही हैं आपको, ये एक ये और एक, इसके सेंटर में आपको दिखना चाहिए। मैं दिखा दूं, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ी फ्लैश की लाइट दिख रही है इस पे, पीछे ट्रक खड़ा है, मैं इसे देख पा रहा हूँ। अगर ये मेरा सेट नहीं होगा तो मैं पीछे का ट्रक बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा, और मैं अगर बैक कर रहा हूँ इसे या फिर साइड से निकाल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे इसका ध्यान नहीं रहेगा और हो सकता है मेरी गाड़ी उससे टच हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन चीजों से सावधान रहने के लिए, देखो अभी एक ट्रक जा रहा है पीछे, ठीक है, मुझे यहीं से दिख गया कि ट्रक है। अगर मैं गाड़ी आगे ले जा रहा हूँ या पीछे ले जा रहा हूँ तो मुझे इसमें दिख जाएगा कि पीछे कोई व्हीकल खड़ा है या फिर कोई गाड़ी आ जा रही है, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर कंपनीज ने ये चीजें आपको दी हैं, गाड़ी के साइड मिरर और ये मिरर आरबीएम दिए हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सोच समझ के दिए हैं, इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान इसमें होने वाला है। दूसरी बात, दूसरी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी बात यह है कि आपको अपनी गाड़ी के जो सीट बेल्ट हैं, ठीक है, सीट बेल्ट आपको एडजस्ट करके रखना है। अब जैसे कि ऑटोमेटिक, मतलब ये टॉप मॉडल है तो इसमें एडजस्ट करने का पूरा सिस्टम है, मैं इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपनी हाइट का अकॉर्डिंग, जैसे हाइट जैसी है उसके हिसाब से कर लेता हूँ। ये सीट भी एडजस्टेबल होती है, मैं इसे ऊपर नीचे कर लेता हूँ, उसके हिसाब से सीट बेल्ट होती है। सीट बेल्ट आपको हमेशा लगा के रखनी है और इसे पहन के ही आपको चलना है, ठीक है, क्योंकि अगर इसे पहन के नहीं चलोगे तो होता ये है कि जब आपकी गाड़ी आगे चल रही है और आगे से अचानक से कोई गाड़ी आपकी टकरा जाती है, ठीक है, किसी से भी, या फिर पीछे से कोई आपकी गाड़ी को ठोक देता है, टकरा देता है, टक्कर मार देता है, तो यहाँ से जो ये एयरबैग्स निकलते हैं, ठीक है, वो आपके फेस पे आएंगे। मान लो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी, ठीक है, सीट बेल्ट नहीं पहनी तो टक्कर अगर लग गई अचानक से, तो एयरबैग से खुलने से पहले आपका सर इस पे लग जाएगा, स्टीयरिंग पे लगेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है टक्कर बहुत ज्यादा तेज होगी तो आप गाड़ी से बाहर भी निकल सकते हैं कांच तोड़ के, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं। इसलिए सीट बेल्ट का पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों के लिए, यहाँ भी दी हुई है, इसमें भी दी हुई है, और हाँ, जो अच्छे मॉडल की गाड़ियां हैं उनमें पीछे भी दी हुई होती है सीट बेल्ट, जैसे कि इसमें दी हुई है।
मैं बलेनो अल्फा टॉप मॉडल में बैठा हुआ हूँ और इसमें सारी चीजें दी हुई हैं, आगे की सीट बेल्ट भी है, पीछे की सीट बेल्ट भी है और एडजस्टेबल भी है, इधर भी एडजस्टेबल है, ठीक है, और इधर भी एडजस्टेबल है, ठीक। 4 बातें आपको मैंने बता दी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5वीं बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ वो है कि देखो ड्राइवर को कंट्रोल दिया होता है यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत से लोगों को पता है कि यार इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मतलब है कि ये जो आपकी विंडोज हैं, विंडोज का मतलब देखो खिड़की में और विंडो में दोनों में अंतर होता है। विंडो मतलब ये जो गिलास है ये विंडो है और ये पूरा आपका जो है पूरा डोर है, ठीक है। मतलब कि जो विंडोज है वो आपकी ये सिर्फ इतनी है और जो डोर है गाड़ी का ये आपका पूरा है, ठीक है। तो डोर में और विंडो में दोनों में फर्क होता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, खिड़की में और विंडो में, ठीक है, दोनों एक साथ बोल दी थी। तो मैं बता रहा हूँ कि डोर में और विंडो में दोनों में फर्क होता है, ठीक। डोर जो खुलता है आपका पूरा खुलता है और जो विंडो खुलती है आपकी सिर्फ ग्लास आपका नीचे जाता है और उसका कंट्रोल होता है यहाँ पे। जैसे कि ऑटो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ऑटो दिख रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से इसे ऑटो कंट्रोल कर सकता हूँ, सिर्फ ये ऑटोमेटिक है। इसे एक बार दबाऊंगा तेज करके थोड़ा, तो ये ऑटोमेटिक खुद चला जाएगा, ठीक। और ये जो है आपका मैनुअल है, मतलब ये जो पीछे के 2 गिलास हैं, पीछे की 2 विंडो है और ये आपकी लेफ्ट साइड की, ठीक है, पैसेंजर सीट की विंडो है। अब मान लो किसी वजह से मुझे क्या करना है कि मेरी गाड़ी में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और बार बार बच्चे ग्लास को, विंडो को ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब यहाँ तो कंट्रोल दिया हुआ है मेरे पास, कंट्रोल यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल पीछे भी दोनों सीट पे दिया हुआ है विंडो को ऊपर नीचे करने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि छेड़खानी करते हैं ज्यादातर, ठीक। अब करना क्या है, मुझे यहाँ से इस बटन को, ध्यान से सुनना, इस बटन को मुझे यहाँ से प्रेस कर देना है और इस बटन को प्रेस करने के बाद ये सारी जो भी विंडो हैं इससे अलग, ठीक है, मेरी वाली से अलग, ड्राइविंग सीट से अलग, चारों विंडो पूरी तरह से लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। अब पीछे के कोई भी बटन दबाएं, यहां तक कि मैं भी इन बटन को दबाऊंगा तो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पीछे के बटन से भी वो ऊपर नीचे नहीं होगी और यहाँ के बटन से भी ऊपर नीचे नहीं होगी जब तक कि मैं इसे फिर से प्रेस नहीं करूंगा। तो ये इसका सही उपयोग है, सही यूज है, वो इस बटन का विंडोज से रिलेटेड है। जो गिलास होते हैं ये गिलास जो होते हैं इनसे रिलेटेड है, ठीक है। आगे से आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में बच्चे हैं, तो आपको इसे प्रेस कर देना है ताकि बच्चे गाड़ी की ग्लास को ऊपर नीचे ना करें, क्योंकि इससे होता है कि बच्चे सर बाहर निकाल लेते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब मैं बताना चाहूंगा आपको इसके बारे में। देखो इसका क्या इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल है, अब क्या होता है कि जो मैनुअल कार हैं उनका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये जो आपको गिलास दिख रहे हैं आगे के, ये साइड मिरर जो दिख रहे हैं, ये वो हाथ से आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका जो एडजस्ट दिया हुआ है, या कि टॉप मॉडल है, इसका कंट्रोल दे रखा है इससे। मतलब कि अगर मैं इसे प्रेस करता हूं, ठीक है, मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये इसका साइड मिरर हो जाएगा। मतलब कि इससे मैं एडजस्ट इसे ऑटोमेटिक कर सकता हूं। मतलब कि अगर मैं इसे प्रेस कर देता हूं तो ये देखो गिलास खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, ठीक है। उस साइड का भी अगर मैं इसे प्रेस कर रहा हूं, इधर से मैंने प्रेस कर दिया, वो खुद ब खुद खुल गया, ठीक। डन, ये मैं बंद कर देता हूं, ये मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या करना है, देखो अगर मैं अपने गाड़ी के गिलास को सेट करना चाहता हूं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूं, तो मुझे इसे प्रेस करके, मतलब इसे थोड़ा सा घुमा के और इसे इधर उधर करना होगा, ठीक है। ये मतलब एक तरह से घुमाना होता है, एंटी क्लॉक जो भी कराना करो, उसके बाद आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना होगा। ये इससे सेट हो जाएगा कि आपका ग्लास एक्चुअल में क्या है। तो ये पूरा ऑटोमेटिक होता है कंप्लीटली। तो इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑन ऑफ बता दिया मैंने। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कार की आज, ठीक है। टोटल बेसिक विंडोज मैंने आपको बता दी है, डोर मैंने आपको बता दिया, स्टीयरिंग मैंने आपको बता दिया, सॉरी स्टीयरिंग नहीं बताया होगा, ये पुश बटन मैंने बता दिया था आपको, ये बंद कर देता है, अभी जरूरत नहीं है चलाने की, ठीक है। टोटल विंडोज मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हैं तो इन चीजों को आप फॉलो करें, गाड़ी में बैठकर इन चीजों को आप अच्छे से समझें, वीडियो को देखें, दोबारा देखें, समझ में नहीं आए, लेकिन आपको गाड़ी के अंदर बैठकर ही ये सब चीजें सीखनी होंगी। क्योंकि आप रनिंग टाइम पे अगर सीखेंगे, ड्राइव करते सीखेंगे, तो भाई आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे डिप्रेशन काफी होता है, प्रेशर ज्यादा होता है माइंड पे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।